मथुरा के गोवर्धन में 3 मई को प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। भाजपा के एक देश एक चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस क्रम में 3 मई शनिवार को गोवर्धन के गुरु कृपा गार्डन में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को भाजपा विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह ने PWD गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की पहल कर रहे हैं। इससे न केवल देश को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि समय और विकास कार्यों में तेजी आएगी। बार बार चुनाव होने से आम जनता, कर्मचारी, अधिकारी परेशान होते हैं। साथ ही मतदाता मतदान में रुचि नहीं रखते। इससे निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सशक्त, समृद्धशाली राष्ट्र निर्माण के वाहक हैं। भाजपा कार्यकर्ता, अधिवक्ता, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, किसान, आम जनमानस गांव-गांव जाकर अपने अपने संगठनों, अपने साथियों को जागरूक करते हुए बताना होगा कि जब एक राष्ट्र है तो चुनाव अलग क्यों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीडीए वाले आम जनमानस में भ्रम फैलाने का षड्यंत्र करते हैं। हम सभी को जनता के बीच जाकर इनके षड्यंत्र को बताना होगा कि 1967 तक सभी चुनाव एक साथ होते थे। उसका अनुसरण करते हुए जनित और विकसित राष्ट्र निर्माण हेतु बार बार चुनाव व राजनीति से देश का विकास रुक जाता है। इसलिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। मथुरा से DD शर्मा की रिपोर्ट। कल गुरु कृपा गार्डन शाम को 4 बजे एक प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होना है। एक देश एक चुनाव को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसको मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वर्तमान में राष्ट्रसभा के अरुण सिंह जी देने वाले हैं। तो आपके माध्यम से एक जनता में ये सूचना जाए और एक जागरूकता इस चीज को लेकर होनी चाहिए। इसके लिए प्रेस बुलाई है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत लाभ पत्रकारों पे, प्रेस पे, मीडिया पे जनता का ये कला बहुत बड़ा विश्वास है। हम लोग कहेंगे और कोई कहेगा उसका अलग है, लेकिन अखबार में कोई चीज आ जाए ना, उसको एक तरह का प्रमाण पत्र मान लेते हैं, अखबार में आएगा। प्रेस का एक अलग समाज में स्थान में आपके माध्यम से ये सभी प्रमुख जनों से भी निवेदन करना चाहूँ, कल इस कार्यक्रम में अवश्य रहे और एक ये चर्चा आपके चैनल और उसके मीडिया के माध्यम से इसकी वन नेशन इलेक्शन की ये योजना बनाई और उसके लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जो कमेटी विश्व के कई देशों में होकर आई है। बहुत लोगों से उन्होंने चर्चाएं की हैं। ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की सोच हमारी है। विश्व के कई देशों में चुनाव एक साथ होता है और उस चुनाव एक साथ चुनाव होने के, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे क्या है। हमारे देश में भी पहले आजादी से लेकर 67 तक एक ही चुनाव होता था। लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और चुनावों के एक साथ होने से सबसे बड़ा जो फायदा है वो देश पर जो आर्थिक खर्चा आता है, देश पर जो प्रति वर्ष चुनाव होने की वजह से जो आर्थिक खर्चा आता है उसमें एक बहुत बड़ी कटौती होगी। और वह खर्चा कहां से आता है? वो सारा खर्चा हम सब बंधुओं की जो टैक्स पेयर है उनके पास से जाता है, उनकी जेब से जाता है। अगर वो पैसा बचेगा तो वो देश की समृद्धि में, खुशहाली में ही पैसा वो खर्च होने वाला है। बाकी का पूरी मशीन भी उसमें एंगेज हो जाती है। 3 महीने के लिए लगभग सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। प्रत्येक विभाग का कर्मचारी, अधिकारी चुनाव के लिए एंगेज हो जाता है। टीचर उसमें एंगेज हो जाते हैं। शिक्षा पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस सारी योजनाओं को लेकर मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जनता के बीच में जाकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर उनसे चर्चा करें, उनकी राय लें और राय लेने के उपरांत इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो, जिससे कि प्रतिवर्ष चुनाव की वजह से जो खर्चा, जो आर्थिक बोझ देश के ऊपर पड़ता है और वह आर्थिक बोझ जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है जनता का पैसा है और वो जनता का पैसा चुनाव में खर्च न होकर जनताओं की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए खर्च हो। ये सोच भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रधानमंत्री जी की है।